क्या आपको पता है आज जो हम करेंसी उपयोग करते हैं वह 200 साल पहले ऐसे और 500 साल पहले ऐसे दिखता था? तो आइए जानते हैं कि भारतीय करेंसी रुपये का क्या इतिहास है और कैसे भारतीय मुद्रा सदियों से लेकर आज के रुपये में विकसित हुई है। हर इंसान और देश की जरूरत पैसा सदी दर सदी और साल दर साल अपने रंग और रूप को बदल रहा है। आज के जमाने में लोग कैशलेस और डिजिटल बन रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा कैश जो आपके पास नोट या सिक्के के रूप में मौजूद है, उसका अपना एक अतीत है। रुपया, जिस पर वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मुस्कुराते हुआ चेहरा छपा है, इसके पीछे संघर्ष अन्वेषण का एक लंबा इतिहास है जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में देखा जा सकता है। आज हम आपको भारतीय करेंसी रुपया का इतिहास बताते हैं और जानते हैं कि कैसे भारतीय मुद्रा सदियों से लेकर आज के रुपये में विकसित हुई है। रुपया शब्द संस्कृत शब्द रुप्यकम से लिया गया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति 1540-45 में शेर शाह सूरी द्वारा जारी रुपये से हुई थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। वर्तमान में शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में मौजूद है। भारतीय रुपये का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पता लगता है। पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपदों, प्राचीन भारत के गणराज्य राज्यों द्वारा बनाया गया था, जिन्हें पुराण, कर्षपान या पनस के नाम से भी जाना जाता था। इन महाजनपदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। ये सिक्के चांदी और एक मानक वजन के बने थे। उस वक्त अलग अलग स्थानों पर अनियमित आकार और विभिन्न चिन्हों के सिक्के चलते थे, जैसे सौराष्ट्र में कुबड़ वाला बैल, दक्षिण पंचाल में स्वस्तिक और मगध में कई प्रतीक थे। सबसे पहले मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे या शीशे के पंचमार्क वाले सिक्कों का आविष्कार किया था। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों ने 12वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय राजाओं के शाही डिजाइनों को अपने इस्लामी सुलेख के साथ बदल दिया था। 1526 से मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को समेकित किया। इस युग में रुपये का विकास तब हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया के नाम से जाना गया था। और ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान भी उपयोग में रहे। अब तक भारत में सिक्कों का ही राज था। ब्रिटिश काल में ही पहली बार 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑन ऑफ हिंदुस्तान जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में कागजी मुद्रा जारी किया, जो ब्रिटिश भारत में पहली बार पेपर मनी थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रुपये को औपनिवेशिक भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दिया, जिसमें किंग जॉर्ज सिसस के प्रमुख ने नोटों और सिक्कों पर देशी डिजाइनों को बदल दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट ने सरकार को ब्रिटिश भारत के विशाल विस्तार में जारी किए गए नोटों का एकाधिकार दिया, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। आखिरकार कागजी मुद्रा का प्रबंधन मिंट मास्टर्स, महालेखाकारों और मुद्रा नियंत्रक को सौंपा गया था। 1923 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाली एक श्रृंखला शुरू की गई थी और ब्रिटिश भारत के सभी पेपर मनी मुद्दों की एक अभिन्न विशेषता के रूप में इसे जारी रखा गया था। ये नोट 1, 2.5, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 रुपये के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में जॉर्ज सिस के चित्र वाला पहला 5 रुपये का नोट जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपये का नोट, मार्च में 100 रुपये और जून 1938 में 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। पहले रिजर्व बैंक के मुद्दों पर दूसरे गवर्नर सर जेम्स टेलर ने हस्ताक्षर किए थे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का आधुनिक रुपया हस्ताक्षर रुपये के सिक्के के डिजाइन में वापस आ गया। कागजी मुद्रा के लिए चुना गया प्रतीक सारनाथ में लायन कैपिटल था, जिसने बैंक नोटों की जॉर्ज सीट श्रृंखला को बदल दिया। स्वतंत्र भारत द्वारा छापा गया पहला बैंक नोट 1 रुपये का नोट था। पुराने जमाने में चले अन्ना श्रृंखला को 15 अगस्त 1950 को पेश किया गया था। यह भारत गणराज्य का पहला सिक्का था। राजा की छवि वाले नोट को अशोक के सिंह से बदल दिया गया। 1 रुपये के सिक्के पर शेर की जगह मकई का एक पूला आ गया। 1955 का भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम, जो 1 अप्रैल 1957 से लागू हुआ, ने दशमलव श्रृंखला की शुरुआत की। रुपया अब 16 आने या 64 पैसे के स्थान पर 100 पैसे में विभाजित हो गया था। 1996 में 10 रुपये और 500 रुपये के नोटों के साथ महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए थे। इस सीरीज ने पहले से चले आ रहे लायन कैपिटल सीरीज के सभी नोटों को बदल दिया है। दृष्टिहीन विकलांगों के लिए एक बदला हुआ वाटरमार्क, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड,
लेटेंट इमेज और इंटैग्लियो फीचर नई विशेषताएं थीं। 1980 में विज्ञान और तकनीक के आधार पर नोट बनाए गए, जिसमें 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट, 1 रुपये पर तेल रिग और 5 रुपये पर कृषि मशीनीकरण और 20 रुपये और 10 रुपये के नोटों पर भारतीय कला रूपों जैसे कोणार्क पहिया, मोर बनाए गए। 2011 में 25 पैसे के सिक्के और उसके नीचे के सभी पैसे के सिक्कों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। रुपये के नए प्रतीक के साथ 50 पैसे के सिक्कों और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की नई श्रृंखला पेश की गई। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की कानूनी मान्यता रद्द कर दी थी और उसके जगह नए 500 रुपये के नोट जारी किए, जो वर्तमान में चल रहे हैं। इसी के साथ सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार 200 रुपये का नोट भी छापा। भारत सरकार ने इसके अलावा 1000 रुपये के नोट के जगह 2000 रुपये के नोट जारी किए, जो वर्तमान में चल रहे हैं।